तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से अपना पेपर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का और ये कंप्लीट चैप्टर इसमें डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी देखेंगे यहाँ पर और वन शॉट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए और पेपर में आ भी सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि लाइट अगर हम पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए एक्चुअली लाइट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट के बारे में क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है, लाइट क्या है, टाइप की एनर्जी है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट की कुछ ये प्रॉपर्टी है, लाइट के लिए क्या चाहिए, लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है कि लाइट कहां से आ रही है, सन से आती है, तो बीच में क्या होता है, स्पेस होता है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन तब भी लाइट कहां तक पहुंच जाती है, अर्थ तक। इसका मतलब यह है इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे साउंड है, आप जानते हो कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम। अगर साउंड मीडियम नहीं होगी तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो लाइट है इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैक्यूम में वेलोसिटी, मतलब इसकी जो एयर या फिर वैक्यूम में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी एक सेकेंड में वो इतने मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड होती है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है एक रेक्टिलिनियर मतलब होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक, एक स्ट्रेट फॉर्म में चलती है। जैसे ये लाइट रे है तो एक स्ट्रेट फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉर्म में। ठीक है, इन अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से अधिक कलर मिक्स होते हैं। लाइट आप जानते हो आपको एक ही कलर में लाइट दिखाई देती है ना, अलग अलग कलर में नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स मिक्स होते हैं, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। अभी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक ये होमोजीनियस मिक्सचर होती है लाइट, 7 कलर्स का एक मिक्सचर होता है, लेकिन हम उसमें 7 कलर्स अलग अलग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मतलब होमोजीनियस ऑफ लाइट। अब देखेंगे यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, द फिनोमेना बाय विच आर रे ऑफ लाइट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन व्हेन इट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया थ्रू विच इट कैनॉट पास इज डिस्क्राइब्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी बाउंड्री से टकराती है या फिर किसी ऐसे सरफेस से टकराती है जिसके एक जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, और उसे टकराने के बाद लाइट क्या होती है, अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक सरफेस है, इधर से हमने पॉलिश कर रखा है और ये लाइट इधर से आई, इसके ऊपर स्ट्राइक की इस सरफेस के ऊपर, उसके बाद इधर बाउंस बैक होकर के निकल गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इस फिनोमिना को। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। एक ऐसा होता है रेगुलर सरफेस होना चाहिए और एक इरेगुलर सरफेस, जिसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका, तो ये 2 टाइप का यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर फिगर में देखेंगे बढ़िया से अच्छे से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि यहाँ देखो स्मूथ, एकदम स्मूथ सरफेस है। कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्मूथ सरफेस में एक प्रॉपर यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी यहां पर ये लाइट रे, इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, यहां पर आई, यहां पे स्ट्राइक की, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यहां पे स्ट्राइक होने के बाद इधर बाउंस बैक हो गई। तो जितनी भी लाइट रे हैं सभी प्रॉपर रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द परफेक्ट मिरर लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देखो ये एक्टिविटी है कि यहां से ये इंसिडेंट रे आ रही है और इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया और इधर बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, प्रॉपर रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, अ वाटर सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड फ्लोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो ये कहां कहां पर आपको वाटर सरफेस पर भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर बहुत ज्यादा पॉलिश फ्लोर्स हो, ठीक है, एकदम चिकना फ्लोर हो, उस पर भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉपर रिफ्लेक्शन। देन उसके बाद आपका जो है इसमें सभी में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पर हो सकता है, जहां पर रफ सरफेस हो, ठीक है, जहां पर क्या हो, रफ सरफेस होता है, वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये देखो, ये सरफेस कैसा है, इरेगुलर है, यहां पर रिफ्लेक्शन भी कैसा हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो ये लाइट ऐसे आ रही है, देखो यहां पर क्या, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट लाइट है, और यहां पर स्ट्राइक हुई, इसके बाद ये इधर बाउंस बैक हो गई। फिर देखो यहां पर एंगल जो बन रहा है ना, ये प्रॉपर एंगल नहीं आ पा रहा है, यानी जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो आपका हमने दो टाइप का रिफ्लेक्शन बताया, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जो कि स्मूथ सरफेस पर होता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहां पे होता है, रफ सरफेस पर होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो यहां पर देखेंगे हम लोग, तो यहां पर हमारे पास क्या है, देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था, देखेंगे यहां पे, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ वॉल और वुड विच इज नॉट स्मूथ। अगर यही रिफ्लेक्शन कहां हो जाए, एक वॉल के ऊपर हो जाए, वॉल देखते हो कितना रफ होता है, अच्छा हम लोग को लगेगा भी कितना स्मूथ है, पर वो लाइट के लिए क्या है, तब भी रफ ही कहलाएगा, ठीक है। तो वॉल हो गई या वुड हो गया, आप देखोगे वुड एकदम चिकना लगेगा, लेकिन वो लाइट के लिए बहुत ज्यादा तब भी रफ रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका विच इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं है, ना तो पॉलिश्ड है। इन दिस केस द डिफरेंट portions of the surface reflect the incident light in different directions। इसीलिए यहां पर क्या होता है कि लाइट जो पड़ती है वो प्रॉपर सरफेस नहीं होता है, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो प्रॉपर नहीं निकल पाती है, इसलिए वहां पर क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर होता है। सरफेस बिकम्स विजिबल, इट कैनॉट, इट इज कॉमनली नॉन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Thus diffused reflected makes non-luminous object visible। इसमें जो अगर diffused reflection होगा, वहां पर जो non-luminous object है वो आपको visible नहीं होगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस। अगर यही रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता है तो क्या होता है, यहां पर देखेंगे, यहां पर एक देखो प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेन सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर देखो इस तरह से ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट है, ये यहां पर देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये लाइट आई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट आ रही है इसके ऊपर स्ट्राइक की उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस प्लेन मिरर के ऊपर ये एम और एम डैश प्लेन मिरर है, यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल्स आकर के जो इंसिडेंट रे है स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर ये लाइट इधर से बेंड होकर के जा रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, नॉर्मल है, जो कि सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब यहां पर देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हमारा किसके थ्रू दिखाया गया है, प्लेन मिरर में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहां पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे, तेरा नॉर्मल ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में द रिफ्लेक्शन ऑफ एट एनी प्लेन सरफेस इज फाउंड टू बी ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन कोई भी हो, ठीक है, सरफेस कोई भी हो, उसमें सभी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मतलब वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पर आप देखो कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों कहां पर हैं? एक ही प्लेन के ऊपर है, सेम प्लेन पर है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तो हो गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां पर जो जितना एंगल ये है आई, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा। ये क्या है आपका? सेकंड लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है। नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर। ठीक, तो जो इसमें इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो कैसी बनती है उसके बारे में यहां पर देखेंगे, उसका नेचर क्या होता है। तो कह रहा है कि एन इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, इसमें ना रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बन सकती हैं। और रियल इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन द रेस ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट, देखो यहां पर जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्टेड रेस तो वहां पर रियल इमेज बनती है। ठीक, और जब उसको वर्चुअली, मतलब उसको जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, ठीक है, वर्चुअली, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। जब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसको बस ड्रॉ कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। समझ में आया? तो यहां पर देखो दिया गया है कि आर रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेस ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, virtual image is formed when the light rays after reflection do not actually intersect but appear to diverge। यहां पर क्या होता है? लाइट का डाइवर्जन होता है। ठीक है, अपेयर एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, तो क्या बनती है? वो वर्चुअल इमेज बनती है। जब एक्चुअली मीट करते हैं तो वहां पर रियल इमेज बनती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट करती हैं तो वहां पर रियल इमेज बनती है, और जब डाइवर्ज करती हैं, एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम आपको यहां पर इमेज का फॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो कैसा रहा एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप प्लेन मिरर है ये। ठीक है, यहां पर देखेंगे प्लेन मिरर है। यहां पे देखिए रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, यहां पर आप देखोगे प्लेन मिरर है ये। ठीक है, और यहां पर क्या है? ये देखेंगे वर्चुअल। अब देखो यहां पर क्या है कि ये मिरर जो ये यहां पर इमेज देख पा रहे हो, तो यहां पर क्या है? कोई ये रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये रे गई ऐसे टकराई और देखो इधर बाउंस बैक हो गई, ये यहां से ऐसे जा रही है, स्ट्राइक हुई ऐसे, यहां पर स्ट्राइक हुई, उसके बाद बाउंस बैक हो गई। ये इमेज, ये रे ऐसे गई, यहां पर स्ट्राइक हुई और इसके बाद इधर बाउंस बैक हो गई। ठीक है, ऐसे बाउंस बैक हो गई। ये रे ऐसे जा रही है, स्ट्राइक हुई, इसके बाद इधर बाउंस बैक हो गई। अब इसको हम जो है मतलब इसको इमेजिनरी हो गया, इसको हमने मान लिया कि ये इधर से है, तो इसको इधर मिलाया, ये इधर मिल गई, ये इधर हमने इसको ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, यहां पर जाके मीट कर रही है, तो ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज। मतलब मीट नहीं कर रही है पर उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगी वर्चुअल इमेज। जैसे रे डायग्राम्स ऑफ प्लेन मिरर, अगर इसमें प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, a ray of light incident on a plane mirror at 90 degree gets reflected from the mirror। ठीक है, इसमें जो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है 90 डिग्री पे। यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो यहां पर a ray of light falling on a plane mirror at any angle gets reflected from the mirror such that an angle of incidence is equal to the angle of reflection। The image is formed up at a point reflected rays appear to meet। यहां पर appear होता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप भी देख पा रहे हो एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और जैसे लाइट जा रही है ऐसे ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, देखो ये लाइट ऐसे गई, स्ट्राइक हुई इस टाइप से, और उसके बाद बाउंस बैक हो गई अपने ही पाथ से। ठीक, फिर इधर देखो लाइट जैसे जा रही वैसे ही बाउंस बैक होकर के वापस आ जा रही है अपने ही पाथ से। इसको क्या करेंगे? अपीयर करेंगे इधर कि यहां पर आकर के ये मीट कर रही है, तो यहां पर इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, और कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है, समझ में आया? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो प्लेन मिरर अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ये तो होगी प्लेन मिरर, आप सामने देख रहे हो, और कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, मतलब रियल बन रही है, और
इरेक्ट है मतलब सीधी है, ठीक है, और कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्सन बनेगी, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। देखो यहां पर कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड है, जस्ट अपोजिट उल्टी दिख रही है ना, तो लेटरली इन्वर्टेड है। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो आ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर क्या दिया गया है कि आप अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं कि ऐसा जो कि कैसा हो, पॉलिश्ड हो, उसका सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग, इज अ पार्ट ऑफ होलो, एक होलो स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसपे एक तरफ कैसा हो, पॉलिश्ड हो, ऑफ ग्लास, वो ग्लास हो सकता है या प्लास्टिक हो सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, जो स्फीयर का एक पार्ट हो। फिर यहां पर क्या दिया गया है, इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेसेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर। इस जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके एक पार्ट को, दो पार्ट होते हैं कर्व्ड, ठीक है, उसके एक पार्ट को अगर सिल्वर से कवर कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है, किसकी, सिल्वर की, आपको याद रखना है, सिल्वर लेयर अगर कोटिंग कर दी जाती है, अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट, या फिर उसके ऊपर लेड पेंट ऑक्साइड चढ़ा दी जाती है उस मिरर के ऊपर। वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक, और उसका एक सरफेस कैसा रहता है, ओपेक रहता है, ठीक है, मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक सरफेस ऐसा रहता है ओपेक। एंड अदर साइड इज हाईली पॉलिश्ड, अदर कैसा कर दिया जाता है, उसका पॉलिश्ड कर दिया जाता है। इन अ डायग्राम द ओपेक साइड ऑफ अ मिरर इज ऑलवेज शोन शेडेड, ठीक है, दूसरे साइड का कैसा रहता है, ओपेक साइड में शेडेड टाइप का रहता है। इन द डायग्राम गिवन हेयर प्लीज रिमेंबर दैट द ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज शेडेड। तो यहां पर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, तो ये दो टाइप के मिरर हो जाते हैं आपके, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हम आपको इसका डायग्राम भी दिखा रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये उसी के पार्ट से हो जाता है, ठीक। यहाँ पे देखो हमारे पास दो यहां पर मिरर दिए गए हैं, ये देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो यहां पर कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर होता क्या, जिसके जो है किधर से, कर्व सरफेस से क्या हो रहा हो, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर से हो, जो सेंटर की तरफ, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये सरफेस बना है, एक तरफ इधर पॉलिश कर दिया गया है, एक तरफ इसके बाहर साइड में पॉलिश किया गया है, मतलब ऐसे। तो यहां इसका हमने क्या कर दिया, पीछे वाले पोर्शन को यहां पर हमने कर दिया पॉलिश्ड, ठीक है, तो पॉलिश्ड कर दिया यहां पर, तो जो रिफ्लेक्शन होगा एक्चुअली वो यहां से होगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इधर से निकल जाएगी ऐसे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो मिरर हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा मिरर हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, समझ में आया, जिसका आउटर सरफेस कैसा हो, पॉलिश्ड हो, आउटर सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड, आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, ठीक है, और इनर सरफेस से क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जस्ट अपोजिट इसका हो जाता है कि अगर यहां पर आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, देखो यहां पर क्या हो रहा है, आउटर, और इनर सरफेस इसका अगर पॉलिश कर दिया जाता है इनर, और रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, आउटर सरफेस से, तो ये इधर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर ऐसे, तो ये इधर ऐसे निकल जाएगा, ये रेस ऐसे आकर के, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है, तो जिसके आउटर सरफेस से क्या रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसके इनर सरफेस से क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखो ये दोनों मिरर किसके पार्ट हैं एक्चुअली, तो ये दोनों ही मिरर किसके हैं, स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं, ठीक है।
एक स्फीयर ये था, इसको इस तरह से काट दिया, इसको इस तरह से काट दिया, ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर, ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। देखो मतलब क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उस स्फीयर की जो रेडियस है वही उस मिरर की भी रेडियस कहलाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। ठीक है, जिसको ये सेंटर था इस स्फीयर का, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वही क्या कहलाएगा, उस मिरर की रेडियस कहलाएगी। ठीक है, उस स्फीयर की जो रेडियस है वही उस मिरर की भी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए डिफिनेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर अब देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, और ये सारी चीजें यहां पर। ठीक है, तो यहां पर लीनियर अपर्चर एंड अदर चीजों के बारे में देखें। लीनियर अपर्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्स और वाई, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर अपर्चर कहलाएंगे। ठीक है, जो कि पूरा जो जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उसका क्या कहलाएगा, पूरा लीनियर अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, पोल किसको कहते हैं, तो जो इसका सेंटर होगा, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जैसे ये यहां पर है, इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये यहां पर इसका पूरे का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये इसका पूरे का जो सेंटर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। यहां पर देखो, इस सरफेस का यहां से यहां तक की है और इसका सेंटर कहां पे होगा, ये, तो यही इसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। समझ में आया? तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को ज्वाइन कराने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। और ये लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी। एक्चुअली में आपको दिखाई नहीं देगा, पर हाँ ये इमेजिनरी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद सेकेंडरी एक्सिस क्या होती है, इज वन अनदर रेडियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अदर देन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है इस सेंटर के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होता है। आपने सर्कल तो पढ़ा है, सर्कल में क्या होता है, सेंटर से जो भी इस सर्कमफेरेंस के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, रेडियस जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मल होती है। उस सरफेस के ऊपर, उस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, नॉर्मल। आप लोगों ने इस सर्कल में पढ़ा है ना, कि जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के ऊपर ये हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हमेशा नॉर्मल बोला जाता है। ये होता है नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, कि जितनी भी लाइटें हैं जो पैरेलल आ रही होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती हैं और स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक होती हैं, वो सभी रिफ्लेक्टेड रेस जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। देखो ये सभी क्या है, ये सभी रे हैं, इंसिडेंट रे हैं, और ये आकर के इस मिरर से स्ट्राइक होकर के बाउंस बैक हो जा रहे हैं। ये सभी जिस पॉइंट पर मिलती हैं वही पॉइंट इसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, यानी जितनी भी इंसिडेंट रे हैं, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर अपीयर होती है, यहां पर एक्चुअली मीट हो रही हैं, यहां पर अपीयर होती हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर होती हैं और कॉनकेव मिरर में एक्चुअली मीट करती हैं जिस पॉइंट पर, वो उसका फोकस कहलाता है। क्लियर? तो ये भी डिफिनेशन में हो गया आपका। ठीक, अब यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ हो गई। साइन कन्वेंशन देखेंगे यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे। ठीक है, साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हमें साइन कन्वेंशन के बारे में जानना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये उसके बारे में दिया है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सुनो बहुत ध्यान से,
कि डायरेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे। देखो जो लाइट की डायरेक्शन होती है, अगर उसी डायरेक्शन में हम अगर डिस्टेंस को लेते हैं तो वो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव। मान लो जैसे लाइट की डायरेक्शन ये है लाइट की डायरेक्शन। अगर इसी डायरेक्शन में हम चलते हैं तो वो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं तो वो कैसा होगा, नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नीचे की जितनी भी इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बिलो वाली जितनी भी डिस्टेंस होंगी सभी माइनस में होंगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की जितनी भी हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या है, फोकस। जितनी भी डिस्टेंस है सभी कैसी ली जाएंगी, पोल से डिस्टेंस ली जाती है। कहां से ली जाती है, पोल से लिया जाएगा। यह है इसका पोल। अब देखो इधर की अगर हम डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव, इधर से इधर की जो भी हम डिस्टेंस लेंगे सभी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इधर यही डायरेक्शन किसकी है, लाइट की। लाइट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव। समझ में आया। अच्छा, अब सुनो, यहां से हम डिस्टेंस सभी मेजर करते हैं। ये क्या है, फोकस, तो इधर से इधर लाके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का फोकस। ये है हमारा आर, यहां से यहां तक की आर क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो यहां से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का आर। ठीक, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग माइनस यू से लेंगे यहां पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ। मान लेते हैं इसकी इमेज यहां पर बन रही है। क्या है ये इमेज यहां पर बन रही है, मान लेते हैं। अगर यहां पर बन रही है तो इसकी डिस्टेंस इधर लेंगे और ये रहेगी माइनस का वी। तो समझ में आया कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें जो फोकल लेंथ होती है, क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। फोकल लेंथ कैसी होती है, माइनस का निगेटिव होती है। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कैसी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो होती है नेगेटिव, माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज वो कैसी होती है, माइनस का निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ रेडियस, डिस्टेंस ऑफ रेडियस अगर हम लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ रेडियस ये कैसी आती है, माइनस का आर आ जाएगी। ठीक, इसमें निगेटिव रहेगा। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये कैसी रहेगी, यहां पर निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ इमेज को हम लोग एच आई से रिप्रेजेंट करते रहे। ठीक है, एच आई से, और ये भी रहेगी निगेटिव। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, इसलिए रहेगा नेगेटिव। सारे साइन को बहुत ध्यान से समझ के अच्छे से चलिएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो साइन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर साइन कन्वेंशंस के बारे में है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है तो रूल सभी में सेम रहेगा। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें क्या होता है कि लाइट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो लाइट किधर से जाएगी, इधर से लाइट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, लाइट इधर से जा रही है। अगर आप डिस्टेंस अपोजिट, यहां से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो इधर ये क्या रखा हुआ है, देखो इधर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इधर से लेंगे डिस्टेंस को अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन इधर है और हम चल रहे हैं इधर, तो माइनस का यू रहेगा। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर की जितने भी हैं सभी नेगेटिव डिस्टेंस ले जाएंगी, इधर की जितनी भी हैं सभी पॉजिटिव डिस्टेंस रहेंगी। क्लियर। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ये इधर रखा हुआ, ठीक है, इसका ये फोकस है, तो यहां से अगर हम फोकस लेंथ लेते हैं तो ये प्लस का रहेगा, क्योंकि इधर की जितनी भी डिस्टेंस रहेंगी सभी पॉजिटिव रहेंगी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, यहां से यहां तक। मान लो इसकी इमेज यहां पर कहीं बन रही है, ये सीधी बनेगी, तो इसकी जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी प्लस का v। बात समझ में आई। तो इसमें क्या रहेगा, प्लस का v। अच्छा, तो आपको क्या बात याद रखनी है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो u जो है माइनस का रहेगा, बाकी सारी चीजें प्लस की आ जाएंगी। यहां पर क्या रहेगा, v प्लस का रहेगा, u प्लस का रहेगा, f प्लस का रहेगा, और u केवल माइनस में रहेगा। और जो आपका माइनस r है,
आर वो भी कैसा रहेगा, प्लस का यहां पर रहेगा, सिर्फ एक चीज नेगेटिव रहेगी। और यहां पर इमेज की जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि देखो सीधी इमेज बन रही है और ये वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और कॉन्केव मिरर में हमेशा पॉजिटिव इमेज बनती है, एक केस को छोड़कर, वो मैं आगे अभी आपको करवाऊंगा। तो पहले साइन सभी आप सभी को याद हो गए, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स देखेंगे रूल्स फॉर्मेशन, ठीक। 4 रूल्स हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे इनको, ठीक है। ये चारों रूल्स को बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर। तो रूल्स क्या हैं देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ मिरर। अभी देखो क्या है, अगर कोई भी लाइट रेस आती है, ठीक है, ये मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर के पहले हम रूल्स देख रहे हैं। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये पैरेलल जा रही है इंसिडेंट रे। ये देखो यहां पर स्ट्राइक की और फोकस से होकर निकल रही है। तो याद क्या रखना है आपको कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। आपको इतना याद रखना, कहां से जाती है, पास होती है, फोकस से पास होती है। जब कोई लाइट इंसिडेंट लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक होती है, तो वो फोकस से होकर पास होती है, ठीक। आपको इतना याद रखना है। अच्छा, इसका सेकंड रूल क्या है, आपको याद हो गया ना। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। फर्स्ट रूल आपको याद रखना है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो अपने ही पाथ से वापस आ जाती है, मतलब उसका कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। देखो ये इंसिडेंट लाइट है, कहां से जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ऐसे स्ट्राइक हुई और उसके बाद वापस अपने ही पाथ से बाउंस बैक हो गई, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाती है वो अपने ही पथ से वापस आ जाती है, नो रिफ्लेक्शन। ये हो गया सेकंड रूल। 4 रूल्स है, आपको याद रखने हैं। सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है कि भैया कोई लाइट रेस अगर यहां पर इंसिडेंट एंगल ये वाला आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, यहां पर एंगल आई बराबर होगा किसके, एंगल आर के बराबर होगा। यहां पर ये चीज याद रखेंगे कि जब कोई लाइट रेस पोल पर स्ट्राइक होती है तो इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको याद रखेंगे। ये थर्ड रूल हो गया। चौथा रूल आपको याद रखना है। चौथा रूल क्या है, चलो चौथा रूल ये है आपका कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और वो अगर फोकस से जा रही है, ये क्या है, फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रेस फोकस से आती है, ऐसे आई फोकस से, तो वो स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट। बात समझ में आई, फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट। ये ऐसे आ रही, फोकस से आई, मिरर से स्ट्राइक हुई, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये चौथा रूल हो, ठीक है। आप लोगों को मैंने चारों रूल्स बता दिए हैं, याद रखना है, इसी से ही आपको इमेज बनानी आनी चाहिए। देखो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के ये रूल्स हैं। When the object is placed beyond C। अब देखो यहां पर हम कुछ केसेस देख रहे हैं कि जब यहां पर ये भी देखेंगे नेचर ऑफ इमेज और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉनकेव मिरर में देखेंगे यहां पर। तो द इमेज इज एफ, अगर लाइट कहां पे रखी हो, मतलब जो है इमेज कहां पे रखी हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, तो इमेज कैसी बनती है यहां पर देखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है, तो इसकी इमेज कैसी बनती है, द टू रेस विच आर कंसीडर्ड टू ऑब्टेन द इमेज आर। यहां पर देखो 2 रेस हमने कंसीडर की है, एक रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, सीधे पोल पर स्ट्राइक की है। आपको पता है पोल से जो इंसिडेंट एंगल बना रही है उसी उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। ये देखो यहां पर आई इंसिडेंट रे, यहां पर ये लाइट रे ऐसे आ रही है, स्ट्राइक हुई और उसके बाद यहां पर ये बाउंस बैक हो गई, ठीक, बाउंस बैक हो गई। और उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आएगी वो अपने ही पाथ से वापस चली जाती है, आपको ये भी पता है।
ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर इमेज बनती है। और जब एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है। याद रख लो क्या बनती है, रियल इमेज बनती है जब एक्चुअली मीट करती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर देखो लाइट रेज क्या हो रहा है कि ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट समथिंग, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहां से ये लाइट रेस गई ऐसे, ये लाइट रेस ऐसे गई, यहां पर स्ट्राइक की, उतना ही एंगल बना करके एंगल आई इक्वल टू एंगल आर निकल गई रिफ्लेक्टेड रे। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है वो अपने ही पाथ से वापस हो जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो यहां पर इमेज बनी, इमेज यहां पर बन गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ठीक है, तो यहां पर बनेगी आपका ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बन गई। यहां पर कैसी है, रियल है, कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी, इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉल है, ठीक है। कैसी है, स्मॉल है, किससे कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। और कहां पे बन रही है, तो ये बन रही है फोकस पे। कहां बन रही है, फोकस पर, एट दी फोकस, एट फोकस। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, मतलब इसको इंफिनिटी भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो इमेज कहां पर बनेगी, कैसे बनेगी, उसका नेचर क्या है, आपको सारी चीजें यहां पर लिखनी होंगी कि रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉल बनेगी और कहां पर बनेगी, फोकस पर। याद रख लो, रट लो, समझ में आएगा कि नहीं यार? तो ये सारी चीजें आपको रटनी है यहां पर, ठीक है। इमेज, तो इमेज कहां पर बन रहा है, सी एंड एफ, द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, बिंदुवत, बिंदु के आकार की, पॉइंट शेप की, ऐसी बनेगी इमेज, ठीक है, बहुत छोटी बनेगी। अच्छा, अब यहां पर अगर दूसरा केस क्या है, अगर इमेज कहां पर रखी हो, अगर ऑब्जेक्ट कहां हो, सी एंड एफ के बीच में हो, कहां हो, सी एंड एफ के बीच में हो, तो कैसी इमेज बनेगी। तो यहां पर देखो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, बियॉन्ड द सी, ये रखा हुआ है। अब देखो यहां से एक तो इससे वो जा रही है, रे कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है, ठीक है, तो अपने ही पास से वापस जाएगी। और दूसरा देखो ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल जा रही है तो फोकस से होके निकलेगी। तो इसकी इमेज कहां पर बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। कहां पर बन रही है, सी और एफ के बीच में ये बनी ऑब्जेक्ट, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और डिमिनिश्ड है। सारी चीजें नेचर याद है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अगला केस, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट अभी बियॉन्ड द सी था, अब कहां पर आ गया है, सी पर आ गया है। तो इसकी इमेज की सारी चीजें इमेज याद है ना, मतलब ये रियल इमेज बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, कहां पर बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच बन रही है। डिमिनिश्ड है मतलब बिंदुवत, बिंदु के आकार की है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड है और रियल तो है ही है। ये नेचर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब दूसरा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया है, तो कहां पर इसकी इमेज बनेगी और कैसी, क्या सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर, तो देखेंगे यहां पे, तो यहां पर देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट कहां पर है, जब ऑब्जेक्ट जो है यहां पे, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे है, जब ऑब्जेक्ट जो है कहां पे है, इन्फिनिटी मतलब सेंटर पे है। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ, सेंटर, ये है इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी बन रही है इमेज। समझ में आई कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट और इमेज देखो सेम प्लेस पर बन रहा है। और यहां पर देखो इसका फॉर्मेशन, मतलब एक रे कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे गई और स्ट्राइक होने के बाद देखो फोकस से होकर निकल गई। दूसरी रे कहां से जा रही है, फोकस से, ऐसे हमने बताया कि जो रेज फोकस से जाएगी वो स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों ही जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो ये देखो एक तो ये इधर से जा रही है, दूसरी ये इधर से जा रही है, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और यहीं पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। देखो यहां पर इसकी इमेज बन रही है। और यहां पर दूसरी बात क्या है, रियल इमेज बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है। इसका मैं नेचर बता रहा हूं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है,
ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज, कैसी है, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। और दूसरी बात क्या है कि कहां पर, एट द सेंटर, एट द सी, इमेज कहां पर बन रही है, एट द सी, नेचर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर दिया है रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट बियॉन्ड सी एंड द इमेज इज रिफ्लेक्टेड, द इमेज इज बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नेट, मतलब ये उसका था, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां पे ला रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, मतलब अब यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आए, बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट को लेकर के आए सी एंड एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इमेज धीरे धीरे पीछे बढ़ रही है, आपको ये याद रखना है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे बढ़िया अच्छी ट्रिक है, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे, फिर ऑब्जेक्ट कहां पे आया, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड द सी, यहां पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर आया, अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया। और इमेज पहले कहां पर बन रही थी, पहले तो फोकस पर बनी, फिर दूसरी बार इमेज कहां पर बनी, सी और एफ के बीच में बनी, अब इमेज, फिर इमेज कहां पर बन रही है, यहां पे, अब इसके पीछे इमेज बन रही है ना। तो इमेज धीरे धीरे पीछे जा रही है और ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है। तो अब यहां पर देखो इस केस में क्या होगा कि ये रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि स्ट्राइक करेगी और फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी जो फोकस से जा रही है वो स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों ही जहां पर मीट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इसकी इमेज बनेगी। तो यहां पर ये इसकी इमेज हो गई, ये इसकी इमेज है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देख पा रहे हो आप, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल है, और ये बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी ये इमेज, ठीक है, ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अच्छा, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड मतलब बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इसकी इमेज कहां पर बनेंगे, ठीक है। अगर इमेज कहां पर हो, फोकस पर हो, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। देखो ये यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, फोकस पर रखा हुआ है। तो देखो यहां से पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगी वो अपनी पाथ से वापस हो जाएगी, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और वो फोकस से होकर पास होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये दोनों कैसी हो जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं, मतलब कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, जबरदस्ती मिलेंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कहीं जाकर के इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेंगी, कहां पे, इन्फिनिटी पे जाके, कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी, और वहीं पर क्या होगा, इमेज बनेगी, ठीक है। तो कैसा होगा, इसका नेचर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और एनलार्ज्ड होगी, ठीक है, बड़ी होगी। तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद देखो वर्चुअल, अब देखो थर्ड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए, पोल और फोकस के बीच में आ जाए, धीरे धीरे देखो यहां पे आ गया पोल और ये फोकस, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि इधर तो ये मिलेंगी नहीं, इसको हम लोग इधर जबरदस्ती आगे मिला देते हैं ऐसे। तो ये देखो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो केस होता है ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, यही एक केस है जो वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज्ड होगी, ठीक, एनलार्ज्ड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, किधर होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, और ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखना है। इरेक्ट होगी, कैसी होगी, इरेक्ट होगी, बाकी अभी तक की कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। अब ये कॉन्केव मिरर का वो हो गया पूरा जो इमेजेस थी, ठीक है, उसके सारे रूल्स हमने आपको बताए, केसेस आपको 6 केसेस हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, इसके यूज क्या है, हो सकता है एक नंबर में पूछ दिया जाए कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, इसका यूज कहां पर किया जाता है। तो कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है हेडलाइट में, कार वगैरह में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, जो टॉर्च वगैरह तो उसमें किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, ठीक है, फोकस पैरेलल, इसका मेन काम ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो कॉन्केव हो गया, अब हम कॉन्वेक्स में देखेंगे। यहां पर देखो, यहां पर इस तरह से इसका यूज किया जाता है, आप लोगों ने इस तरह से सब कहीं देखा होगा, ठीक है। तो हेडलाइट्स में इसका यूज किया जाता है,
इस तरह से हेडलाइट में क्या कार में किया जाता है, हेडलाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। और डेंटिस्ट लोग करते हैं, जो दांत वगैरह चेक करते हैं वो लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। उसके बाद मिरर्स एज मेकअप मिरर्स टू गेट एन लार्ज इरेक्ट इमेज ऑफ द फेस, वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टू कंसंट्रेट सोलर रेडिएशंस इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस फॉर दिस फूड और सब्सटेंसेस, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस सभी में क्या किया जाता है, सभी का यूज किया जाता है वहां पर रिफ्लेक्टेंट के सरफेक्स में। अब यहाँ पर देखो नेचर और सारी चीजें हमने आपको रूल्स करवा दिए हैं, ये आपको जस्ट ये टेबल बनी है, ठीक है। आप टेबल देख सकते हो यहाँ पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होगी, एकदम पॉइंट शेप की होगी, ठीक है। उसके बाद यूज इसका कहाँ पे किया जाता है, डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। बियॉन्ड द सेंटर है, अगर कोई इमेज कहाँ पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड होगी। यूज इसका सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज होगी। यूज कहां पर किया जाता है इसका, ट्रेसियल टेलीस्कोप में किया जाता है, बिटवीन द फोकस, अगर फोकस पर है, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर तो बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे इमेज बनती है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। उसके बाद हॉस्पिटल्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पर दो केसेस आपके जो है इसके आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, केवल दो केस आपको सिर्फ पढ़ने हैं। तो इसमें दोनों में आपके देखो, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, पोजीशन कहाँ है, फोकस पर, तो इसकी इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पर जाकर के बनेगी, कहां पर, इन्फिनिटी पर, रियल नहीं होगी, यहां पर ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है, ठीक है। वर्चुअल, एक सेकेंड, कौन सा है, अच्छा ये उसी का है, कॉन्वेक्स मिरर ये है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो इमेज बनेगी, ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और कैसी ये बनेगी आपको, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर और इरेक्ट होगी। ये है कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहां पर देखो आपको दिया वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेस्पेक्टिव बनेगी, सीधी इमेज होगी, इरेक्ट, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है फॉर्मेशन वगैरह कंप्लीट, यानी रिफ्लेक्शन चैप्टर आपका यहां पर हो जाता है कंप्लीट। और ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ है, केसेस दी हुई हैं। अब यहां पर हमारा जो है मैग्निफिकेशन है और उसके बाद मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसके यूजेस भी दिए हैं, ठीक है, तो इसके यूजेस वगैरह देख लेते हैं। इसका यूज किया जाता है विजिलेंस मिरर इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में किया जाता है, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स और डाइवर्ज में किया जाता है वहां पर लाइट का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज वहां पर किया जाता है। साथ ही साथ इसके दो केसेस थे, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, फोकस पर, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बहुत छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अगर इन्फिनिटी बिटवीन पोल एंड इसके बीच में है फोकस के, तो कहां पर बनेगी, फोकस पर इसकी इमेज बनती है, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, सीधी। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, v जो है इमेज ऑफ डिस्टेंस होती है, f क्या होता है, फोकल लेंथ। इसके साइन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ विच द इमेज टू ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। अगर मान लो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, तो मैग्नीफाइड करके वो इसी ऑब्जेक्ट को इसी के रेशियो में बढ़ा देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = h' हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हम ये इसका देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला ये हो जाता है कि मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है h' जो है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज होता है, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ये आपको याद रखना है, हाइट ऑफ इमेज। और जो h है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर तो ये आपको पता है कि ये होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, फिर हम इसके सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस टाइप के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।